हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। ओके, तो आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेस्ट एंड मोशन। ठीक है। ओके, तो क्या है रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में हम लोग आज दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो क्या है, फिजिक्स में किसी भी कंसेप्ट को समझने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि आप उसको थ्योरेटिकल मेथड से समझिए, और या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू समझिए। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने का, खासकर फिजिक्स के लिए, वो होता है एप्लीकेशन के थ्रू समझना। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि उस कंसेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर होता है और उस कंसेप्ट को कैसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं ये भी समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी कंसेप्ट को एप्लीकेशन के थ्रू समझना। तो आज हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक एप्लीकेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है क्या कि ए बर्ड फ्लाइज ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर। बोल रहा है क्या कि एक बर्ड है जो 100 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करती है। इट देन टर्न्स अराउंड, फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। कह रहा है क्या कि वो बर्ड ईस्ट के डायरेक्शन में 100 मीटर फ्लाई करने के बाद ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर जाती है, और टर्न करने के बाद वो 15 सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई करती है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि नेग्लेक्ट टाइम टेकन फॉर टर्निंग। तो अगर वो बर्ड टर्न करेगी तो उसमें भी कुछ टाइम इलैप्स होगा, तो बोल रहा है कि उस टाइम को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट टाइम टेकन फॉर टर्निंग, टर्निंग में जो टाइम लगता है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इसको। आप चाहें तो क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं और खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम बनाया जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन में जो भी फिजिकल सिचुएशन दिया हुआ है, अगर आप उसको पिक्चराइज कर सकते हैं तो कीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि क्वेश्चंस बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या है, जो बर्ड है वो एज्यूम करते हैं कि वो ऑरिजिन से स्टार्ट कर रही है फ्लाई करना। उसका इनिशियल पोजीशन एक्स आई मान लेते हैं। ठीक है, और किधर फ्लाई करती है, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन लेट कर लेते हैं। ठीक है, और वेस्ट का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में फ्लाई करती है तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में, तो एज्यूम करते हैं कि एक्स ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और वो जब टर्न करती है तो ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करती है, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है। तो जो वेस्ट का डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ओके, तो देखिए क्या है, जो आपका बर्ड है वो फ्लाई करना शुरू करती है फर्स्ट केस में, और 100 मीटर तक जाती है। उसके बाद फिर क्या करती है, टर्न कर जाती है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट केस में। S1 दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है क्या, तो फर्स्ट केस में टाइम नहीं दिया हुआ है। उसका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम नहीं पता है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल सकते हैं क्या, S बराबर VT। और ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब। तो देखिए S कितना है 100 मीटर,
और v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और इनटू टाइम नहीं पता है तो टाइम को मान लेते हैं t1। तो यहाँ से जो t1 मिल जाएगा वो मिल जाएगा 10 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जब बर्ड ईस्ट के डायरेक्शन में 100 मीटर फ्लाई करती है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो उसको 10 सेकेंड का टाइम लगता है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, 100 मीटर फ्लाई करने के बाद वो टर्न कर जाती है और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करना शुरू करती है। तो ठीक है, ओके। तो उसके लिए सिचुएशन दिया हुआ है कि उसका जो टाइम है 15 सेकेंड तक फ्लाई करती है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन का टाइम t1 लेट कर लेते हैं, तो सेकेंड सिचुएशन का जो टाइम होगा वो t2 होगा। ओके, तो सेकेंड सिचुएशन में वो 15 सेकेंड के लिए फ्लाई कर रही है, तो उसको मान लेते हैं t2। और किस स्पीड से फ्लाई कर रही है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से। तो वो कितना दूरी कवर करेगी, तो s बराबर हम vt से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं क्या कि सेकेंड सिचुएशन में वो s2 डिस्टेंस कवर करती है और उसका स्पीड है v2 और टाइम है t2। तो देखिए स्पीड कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितनी है 15 सेकेंड। तो ये मिलकर हो जाएगा 300, और ये डिस्टेंस है ना तो मीटर हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो जो फाइनल होगा 300 मीटर। इट्स मीन बर्ड जब सेकेंड सिचुएशन में टर्न करती है तो टर्न करके 300 मीटर फ्लाई करती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि वो कहाँ पे आएगी। जब वो 100 मीटर से 300 मीटर फ्लाई करेगी तो कहाँ पे आएगी, तो 100 मीटर से 100 मीटर फ्लाई करती है तो 0 पे आएगी, और फिर उसको 200 मीटर फ्लाई करेगी तो 300 मीटर उसका फ्लाई पूरा हो जाएगा। तो फिर 0 से क्या होगा, 200 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन में आएगी। तो जब आप जानते हैं क्या कि ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, -100, -200, फिर -300 इस तरह का होगा। तो ये ऑरिजिन से फिर 200 वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करेगी तो वो -200 पे आ जाएगी। ये सिचुएशन है। अब केस बोल रहा है क्या 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 फाइंड करना है, तो बोल रहा है क्या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो इस दोनों सिचुएशन में बर्ड टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो फर्स्ट सिचुएशन में 100 मीटर और सेकेंड सिचुएशन में जो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर है। तो 100 मीटर फर्स्ट सिचुएशन में और सेकेंड सिचुएशन में वो 300 मीटर दूरी फ्लाई कर रही है। और इस दरमियान टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो फर्स्ट सिचुएशन में टाइम लग रहा है आपका 10 सेकेंड और सेकेंड सिचुएशन में टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो 10 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 400 मीटर अपॉन 25 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन बर्ड का जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, तो एवरेज वेलोसिटी। ओके, आप सभी जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, डेल एक्स बटा डेल टी, और डेल एक्स क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डेल टी क्या है, टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान से देखिएगा, डेल एक्स मतलब होता है क्या, इसको देखिए डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन। तो ध्यान से देखिएगा, बर्ड का फाइनल पोजीशन क्या है, तो बर्ड फाइनल पोजीशन -200 मीटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, -200 मीटर और माइनस इनिशियल पोजीशन
तो बर्ड का इनिशियल पोजीशन क्या है? तो बर्ड ओरिजिन से स्टार्ट करी थी फ्लाई करना, तो इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा -200 मीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या डेल एक्स की जगह पे -200 मीटर, ओके। और डेल टी, तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा दोनों सिचुएशन में? तो फर्स्ट सिचुएशन में 10 सेकेंड का टाइम लगता है T1, और सेकेंड सिचुएशन में यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है T2 वो है 15 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड और प्लस 15 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा -200 मीटर अपॉन 25 सेकेंड, और ये वैल्यू हो जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस माइनस साइन का क्या मतलब होता है कि जो बर्ड का एवरेज वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर यहाँ पे प्लस होता, सिर्फ ऐसा रहता 8 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड आता, एज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब होता बर्ड की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या है प्लस है। लेकिन जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो अब एवरेज वेलोसिटी हो जाता है -8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि बर्ड की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड, अब माइनस साइन बतला रहा है कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है वेस्ट। तो आप बोल सकते हैं क्या कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 8 मीटर पर सेकेंड, अब माइनस है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो -8 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ गया कि माइनस का क्या मतलब होता है और प्लस का क्या मतलब होता है, ओके।